हेलो एवरीवन। तो हम लोग शुरू करते हैं नेक्स्ट लेक्चर नंबर 3 लाइट का। ठीक है, इसमें हमने पिछले लेक्चर में क्या किया था, कॉनकेव मिरर का साइन कन्वेंशन से एंड किया था। मिरर फार्मूला मैंने पढ़ाया था, क्या है, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ओके, उसका साइन कन्वेंशन पढ़ा था हमने कॉनकेव का, सारे केसेस का। सारे केसेस में हमने पूरा पढ़ लिया था क्या होने वाला साइन कन्वेंशन। पहले 5 केसेस जिसमें रियल एंड इन्वर्टेड बनते हैं, उसमें इमेज डिस्टेंस नेगेटिव, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव, फोकल लेंथ नेगेटिव। उसके बाद हम लोग पढ़े थे लास्ट केस, क्या था, जब पोल और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट था, उसमें इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव था और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव, फोकल लेंथ नेगेटिव। अब कॉन्वेक्स का साइन कन्वेंशन बचा हुआ था, उससे स्टार्ट करते हैं। कॉन्वेक्स का क्या होगा, कॉन्वेक्स का ऑब्जेक्ट देखिए, ये कार्टेशियन प्लेन बनाएंगे ना, इधर ऐसे इस तरफ ऑब्जेक्ट रखाएगा, ऑब्वियस आता है, तो लेफ्ट कार्टेशियन प्लेन बन रहा है, नेगेटिव होना चाहिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ओके, इमेज कैसा बनता है कॉन्वेक्स में, कॉन्वेक्स में हमेशा इमेज बनता है वर्चुअल एंड इरेक्ट बिहाइंड द मिरर, बनता है, तो इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव। फोकस कहाँ रहता है इसका, पीछे, मिरर के पीछे है फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर ये सब, तो इसका फोकल लेंथ भी पॉजिटिव होगा। इमेज डिस्टेंस तो इसका पॉजिटिव होगा क्योंकि बिहाइंड द मिरर बन रहा है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस सिर्फ इसमें वो होता है, क्या बोलते हैं, नेगेटिव। ठीक है, इसको मैं एक बार लिख देता हूँ, लिखता हूँ कि ये वी वी हमेशा पॉजिटिव रहेगा, फोकल लेंथ भी पॉजिटिव रहेगा, यू हमेशा फ्रंट ऑफ मिरर में रखाया जाता है तो ये नेगेटिव रहेगा। ओके, तो साइन कन्वेंशन आप लोग को समझ में आ गया है। कॉनकेव मिरर का पिछले लेक्चर में किया था, लेक्चर नंबर 2 में, वहाँ पे हमने खत्म किया था। कॉन्वेक्स मिरर का साइन कन्वेंशन मैंने इस लेक्चर के स्टार्टिंग में कर दिया है। तो अब इससे बाद क्या है पढ़ने के लिए, ये देखते हैं। शायद आई थिंक क्वेश्चन, ये केसेज है, फोटो खींच के मैंने रख दिया इसका, इससे आप रिवाइज करते हैं। इसके पीडीएफ जल्दी अपलोड हो जाएंगे, या तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा पीडीएफ का। ओके, या तो किसी ग्रुप में जो शेयर होगा तो ग्रुप का लिंक दे दिया जाएगा। ओके, अब आते हैं, पहले इसको क्लियर करते हैं। अब पढ़ते हैं लीनियर मैग्निफिकेशन के बारे में। लीनियर मैग्निफिकेशन होता क्या है, लीनियर मैग्निफिकेशन होता है, इट इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। यहाँ लिखा हुआ भी है, मैग्निफिकेशन इज व्हाट, हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एक फॉर्मूला है मैग्निफिकेशन में। मैग्निफिकेशन का एक और फॉर्मूला होता है क्या, in the other words it is also defined as the ratio of image distance to the object distance, m is equal to minus v by u। एक और क्या होता है फॉर्मूला, m is equal to minus v by u, रेशियो ऑफ इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। दो फार्मूला होते हैं, एक हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इसे कोई माइनस नहीं रहता, कोई साइन नहीं रहता है। नेक्स्ट वाले में इमेज डिस्टेंस का रेशियो विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का रेशियो, v इज इक्वल m इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू। ओके, दो के पढ़ लिया। इसमें v क्या होगा, इमेज डिस्टेंस, u क्या होगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इट इज यूनिटलेस एज वेल एज डायमेंशनलेस। मैग्निफिकेशन यूनिटलेस होता है और डायमेंशनलेस एक क्वांटिटी है। ओके, रिलेशन बिटवीन यू वी, हाइट यू वी एच आई एच ओ, इसमें सीधे दोनों मैग्निफिकेशन का ही फॉर्मूला है, तो दोनों को हम लोग इक्वल रख सकते हैं। वो पहला फॉर्मूला हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू मैग्निफिकेशन, और एक और फॉर्मूला मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, मतलब माइनस वी बाई यू। माइनस साइन कन्वेंशन रहता है, इसलिए लगाया जाता है। तो फ्रॉम क्या लिखा है, इक्वेशन नंबर 1, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, एम इज इक्वल टू, एक सेकंड इक्वेशन एम इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी कैन डिड्यूस हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू। ये भी आप यूज कर सकते हैं किसी क्वेश्चंस को सॉल्विंग में। ओके, अब इसमें एक क्वेश्चन था, उसको एक सॉल्व करके देखते हैं हम लोग। एक सेकंड, हाँ ये वाला,
ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ फार शुड एन ऑब्जेक्ट बी हेल्ड फ्रॉम एन कॉन्केव मिरर, कॉन्केव कौन सा मिरर है, कॉन्केव मिरर है, ऑफ फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर सो एज टू गेट एन इमेज मैग्नीफाइड 3 टाइम्स, मैग्निफिकेशन दिया हुआ है, मैग्निफिकेशन दिया हुआ है इसका 3 टाइम्स, मतलब कॉन्केव में मैग्निफिकेशन कौन सा साइन का होगा ये देखते हैं पहले। एक सेकंड पर ये आप लोग देखिए, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू क्या साइन होता है, माइनस वी अपॉन यू, ओके, माइनस वी अपॉन यू, माइनस को हम लोग बाहर रखते हैं। वी कॉन्केव मिरर में किस साइन कन्वेंशन में लगता है, माइनस, एक्सेप्ट वो केस का बात नहीं हो रहा, वो अगर होगा केस का बात तो मेंशन कर दिया जाएगा, ओके, मेंशन कर दिया जाएगा। तो ये हमारा पहले 5 केसेस में से किसी एक का बात होगा, हो रहा है। तो वी का क्या साइन कन्वेंशन होगा, माइनस, यू का क्या साइन कन्वेंशन होता है कॉन्केव में, माइनस, तो ऊपर नीचे माइनस रहेगा तो कट जाएगा। तो मैग्निफिकेशन इन कॉन्केव मिरर किस साइन का आएगा, नेगेटिव में आएगा, कॉन्केव मिरर में मैग्निफिकेशन नेगेटिव आता है, ओके, ये आपको एक बात क्लियर हो गया। अभी क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं, सॉल्यूशन नहीं देखने की जरूरत है। फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो कॉन्केव मिरर में फोकल लेंथ का क्या साइन कन्वेंशन था, चाहे 6 केसेस में नेगेटिव, नेगेटिव रहेगा, तो इसको हम लोग लेंगे -40 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ इन कॉन्केव मिरर मेंशन है ना, तो -40 लेंगे इसको। उसके बाद मैग्निफिकेशन दिया हुआ है हम लोग को, तो m का वैल्यू दिया हुआ है 3 इज इक्वल टू -v/u। इसमें हम लोग क्या निकालना है, हाउ फार शुड एन ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालना है हम लोग को इसमें, हाउ फार शुड एन ऑब्जेक्ट बी हेल्ड फ्रॉम कॉन्केव मिरर ऑफ द फोकल लेंथ ये एंड, हाँ इसमें हम लोग को वही निकालना होगा, क्या बोलते हैं फोकल, ये नहीं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। एक सेकेंड, हाँ, तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, तो इसको हम लोग यू के टर्म्स में ले जाते हैं कि हमारा सीधे वैल्यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, हाउ फार ऑब्जेक्ट शुड बी हेल्ड, ऑब्जेक्ट कितने दूर पे होना चाहिए, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ओके, 3 इज इक्वल टू -v/u लिखा हुआ है, तो इसको सॉल्व करते हैं, इसको यू के टर्म्स में कैसे लाएंगे, वी को, ये भी नेगेटिव होगा ना, ये मैग्निफिकेशन साइन कन्वेंशन के साथ लिखना है इसको यहाँ भी, ठीक है, मैग्निफिकेशन माइनस में होगा तो माइनस माइनस यहाँ कट जाएगा, तो v इज इक्वल टू क्या आएगा 3u, v इज इक्वल टू 3u आ रहा है, ओके। बाकी नेक्स्ट सारे इन्फॉर्मेशन आपने निकाल लिए। मिरर फार्मूला आप लोग को आता है, मैंने पढ़ाया मिरर फार्मूला, क्या होता है मिरर फार्मूला, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, 1 फोकल लेंथ कितना हमने लिया -40, फिर 1/v, क्या v का क्या वैल्यू था 3u, प्लस ये v के साइन कन्वेंशन में आएगा, पहले ये बताओ नेगेटिव में, तो नेगेटिव लेंगे हम लोग इसको, नेगेटिव लेंगे, इसके बाद u किस में आएगा, u भी नेगेटिव में आएगा, तो इसको हो जाएगा -1/u। इसको फिर हम लोग सॉल्व करते हैं, क्या होगा इसका, 3u होगा, 3u हो गया, इधर इधर एलसीएम दोनों का 3u हो जाएगा, तो इधर हम लोग को 3 -3 हो जाएगा, -3, फिर उसके बाद हमारा, एक सेकेंड ऊपर करते ज़रा, -3, एक सेकेंड 10 मिनट, इसमें तो 3u पहले से था ना पहले वाले में, जैसे -1 और दूसरे वाले में एलसीएम लेना, आपको आप लोग को आता है एलसीएम लेना, इसको सॉल्विंग आप लोग खुद कर सकते हैं। इसमें -3 इज इक्वल टू -1/40, ओके, तो सॉल्व करके क्या होगा, -1/40 -4/3u, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल, ओके, ये पॉजिटिव नहीं हुआ है, ये कट गया है, तो हम लोग इरेज कर देंगे यहाँ, इसको एक सेकेंड ऐसे कर देते, कट पता चलना चाहिए ना, नेगेटिव नेगेटिव कट गया है, नेगेटिव नेगेटिव कट चुका है ये, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 40 × 4 160, 8 × 3 इज इक्वल टू 3u, 160/3 इज इक्वल टू u, तो कितने हो जाएंगे इसमें, 3 160 से डिवाइड कर लीजिए इसको, ये सीधे 5 से हो जाएगा आपका 15 103, ये फिर समवट अराउंड 53.33,
यू का वैल्यू आ जाएगा 53.33 53.33 हाँ सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में दिया हुआ था हमें, अगर ऊपर चल के देखते हैं, हाँ 40 सेंटीमीटर दिया हुआ है ना। क्या पूछा था, हाउ फार, एक सेकंड, क्या पूछा था, हाउ फार शुड एन ऑब्जेक्ट बी हेल्ड फ्रॉम अ कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर। हाउ फार शुड बी ऑब्जेक्ट बी हेल्ड फ्रॉम अ कॉन्केव मिरर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालना था। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमारा निकल गया, इसी को हमने वैल्यू निकाला था क्या, v इक्वल टू 3। यहाँ से हमारा v का वैल्यू भी आ जाएगा, v का वैल्यू आ जाएगा ना, क्योंकि हमने u का डिस्टेंस निकाला, दिया हुआ नहीं है करने के लिए, पर हम लोग एक्स्ट्रा करने के लिए कर लेते हैं। सॉल्विंग फेज चल रहा है हमारा, तो u का वैल्यू क्या आया है 53.33, तो इट विल बी समवट अराउंड 9 ये 5 3 3 3 9 5 159.99 160 के अराउंड आएगा ये, 160 सेंटीमीटर के अराउंड v 160 सेंटीमीटर आ रहा है और u 53.33 सेंटीमीटर आ रहा है। तो आप लोगों को क्लियर हो गया, ये एक न्यूमेरिकल था जिसमें आपका रिवीजन मैग्निफिकेशन भी करा दिया, साइन कन्वेंशन का भी करा दिया, और उसमें क्या बोलते हैं कॉन्केव मिरर के पूरे साइन कन्वेंशन का हुआ, और आपके मैग्निफिकेशन के कॉन्सेप्ट का हो गया। 2 से 3 कॉन्सेप्ट एक क्वेश्चन से रिवाइज हो, इसलिए क्वेश्चन लाया था मैं। एक सेकंड क्लियर कर, अब इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे रिफ्रैक्शन के बारे में, जो एक दूसरा एक इंपॉर्टेंट पार्ट है चैप्टर का। रिफ्लेक्शन आपका खत्म हो चुका है, मिरर्स के पूरे पार्ट खत्म हो चुके हैं। इसका एक और क्वेश्चन होगा अगर, तो वो एक देखते हैं, एक है शायद मेरे पास एक और। एक सेकंड, यही क्वेश्चन है इसलिए इसको इशू पर डिस्कस। हाँ क्या क्वेश्चन कहता है ये देखते हैं, एक और है क्वेश्चन। कॉन्केव मिरर प्रोड्यूसेस अ रियल एंड इन रियल, एक सेकंड, रियल ऑफ हाइट, हाँ रियल इमेज ऑफ हाइट 2 सेंटीमीटर ऑफ एन ऑब्जेक्ट हाइट, एन ऑब्जेक्ट हाइट इज 0.5, हाँ इमेज हाइट 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ये आपका डेटा लिख देता हूँ, अगर क्वेश्चन विजुअल सही से ना हो तो मैं आपको लिख के बता देता हूँ। हाँ हाइट ऑफ इमेज 2 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 0.5 सेंटीमीटर लिखा हुआ है आपको, और लिखा हुआ है प्लेस 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम मिरर। 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम मिरर मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ओके, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस में साइन कन्वेंशन के साथ लिखिए, जब आप डेटा लिख रहे हो तो सही रहेगा। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस किस साइन मिलेंगे, नेगेटिव मिलेंगे, तो -10 होगा, -10। ओके -10 लिख लिए, डेटा सारा लिख चुके हैं। अब इसमें क्या निकालना था ये देखिए, नहीं एक सेकंड, क्या निकालना था, फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज एट फोकल लेंथ, मतलब पोजीशन निकालना है इमेज का, मतलब इमेज डिस्टेंस, इमेज कितने दूरी पे बनेगा। तो क्या फॉर्मूला आपको वो वाला 2 इक्वेशन को इक्वल रख के मैग्निफिकेशन का किए थे सॉल्व, HI = HO = -V/U, याद आया ये वाला। अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं, हाइट ऑफ इमेज कितना था 2 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 0.5, ओके, -V/U, V हमें निकालना है, U -10 सेंटीमीटर, तो इस माइनस से इस माइनस ये माइनस कट जाएगा, फिर 0.5 को हम लोग 1/2 लिख सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं ना, 2 = 1/2 V, ओके 1/2 V हो गया ये, एक सेकेंड, नहीं हाँ, और ये 10 इधर मल्टीप्लाई होगा तो 20 हो जाएगा। ये 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 40 सेंटीमीटर = V। कैसे हो, 0.5 को मैंने यहाँ 1/2 लिख के सॉल्व किया, 1/2 को V से मल्टीप्लाई होगा, ये 10 2 से मल्टीप्लाई 20 = ½ V, यहाँ का 2 मल्टीप्लाई इधर होगा 20 से, तो ये देख लीजिएगा कि दिख नहीं रहा होगा, तो 20 = ½ V, 40 सेंटीमीटर आ रहा है V का आंसर। ये क्लियर हुआ मैग्निफिकेशन का कॉन्सेप्ट। क्या कह रहा है, 0.5 को मैंने हाफ लिया यहाँ, तो यहाँ हाफ, ये फॉर्मूला वही दिया था जो मैंने 2 इक्वेशन को इक्वल, मैग्निफिकेशन के 2 फॉर्मूला थे, हाइट ऑफ इमेज इक्वल अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और एक था -V/U का, वो दोनों को इक्वल रखे करना, जिसमें हमें इमेज डिस्टेंस निकालना था। तो हमने वैल्यू सारे पुट किए, 2 हाइट ऑफ इमेज
हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 0.5, v ऑब्जेक्ट डिस्टेंस -10, तो ये माइनस माइनस कट जाएगा, माइनस माइनस कट रहा था, इसको 1/2 लिए तो हाफ वी, ये 10 यहाँ मल्टीप्लाई, तो 20 इक्वल टू हाफ वी, 40 सेंटीमीटर इक्वल टू वी। तो इसमें आपका मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला पूरा रिवाइज हो चुका है। मैग्नीफिकेशन अब आगे बढ़ते हैं रिफ्रैक्शन पढ़ने के लिए। रिफ्रैक्शन, हाँ रिफ्रैक्शन क्या होता है? Phenomena of bending of ray of light when travels from one medium to other medium is called refraction of light. रिफ्रैक्शन होता क्या है? रिफ्रैक्शन एक ऐसा फेनोमेना है जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, और जब लाइट रे जो बेंड होता है ना, उस फेनोमेना को हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं, व्हेन इट मूव्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। ओके, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है? एक पहला लॉ तो बिल्कुल सेम है जो आपने रिफ्लेक्शन में पढ़ा होगा कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। इसे बस रिफ्लेक्टेड की जगह रिफ्रैक्टेड रे हो जाता है। देखो, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, नॉर्मल, द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाइज ऑन द सेम प्लेन, पहला लॉ। ये सेम टू दी वो था सेकेंड लॉ ऑफ द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, नेक्स्ट में चलते हैं। ये बहुत बार पूछा जाता है, आपको याद रहना चाहिए। द रेशियो ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन ratio of angle of incident to the angle of refraction is always constant। मतलब sin I is equal upon sin R is equal to constant। और ये constant वैल्यू क्या होता है ये पता है? म्यू, इसको नाम देते हैं। म्यू होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। sin I अपॉन sin R, सेकेंड लॉ, एंगल ऑफ इंसिडेंस, रेशियो ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट। और कांस्टेंट को हम लोग म्यू नाम देते हैं। म्यू का मतलब क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसके बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे। ये दो लॉ आपको बिल्कुल अच्छे से याद होने चाहिए, क्वेश्चन कभी कभी 2 मार्कर में पूछ सकता है। उसके बाद, सिंस दिस वाज गिवन बाय स्नेल्स सो इट इज कॉल्ड अ स्नेल्स लॉ। इसी को स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं। अगर रिफ्रैक्शन पेपर में ऐसा आ जाए, राइट अबाउट स्नेल्स लॉ या राइट स्नेल्स लॉ या राइट लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, तो दोनों एक ही बात है, कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, सेकंड, हाँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डेफिनेशन क्या होता है ये देखते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इट इज डिफाइंड एज अ रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वन मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू स्पीड ऑफ लाइट इनटू एन अनदर मीडियम। ओके, दिस इज ऑल्सो नोन एज रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में हम आगे पढ़ते हैं। आगे है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव क्या होता है। हाँ, रिलेटिव क्या है, क्या बोल रहा हूँ डेफिनेशन? इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ लाइट इन वन मीडियम विद रिस्पेक्ट टू स्पीड ऑफ लाइट इन अनदर मीडियम। म्यू इज इक्वल टू v1 अपॉन v2। एक बार इसमें याद रहे, जिसके रिस्पेक्ट में निकालना है ना वो हमेशा नीचे लिखना है, और जिसका निकालना है वो ऊपर रहेगा। जैसे मैंने बोला, फाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास। किसका? वाटर का निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास, ग्लास के रिस्पेक्ट में, तो रिस्पेक्ट ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नीचे लिखा हुआ रहेगा, और वाटर का निकालना है तो वो ऊपर लिखा रहेगा। इसी को हमने रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बोलते हैं। ओके, एब्सोल्यूट क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। मतलब ये एब्सोल्यूट इसलिए कहा जाता है कि इसमें आपको वैक्यूम के रिस्पेक्ट में निकालना होता है। वैक्यूम बाई ये नीचे कोई भी मीडियम आपको दे दिया जाएगा, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है तो ऊपर हमेशा स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम लिखिए, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड में लिख देता हूँ। क्या फॉर्मूला है? म्यू इज इक्वल टू c अपॉन v। और इसमें c क्या है? स्पीड ऑफ लाइट। c इज इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके, यही होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इट इज ऑल्सो यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस। तो आज के सारे कॉन्सेप्ट खत्म होते हैं। साइन कन्वेंशन मैंने कॉन्वेक्स का शुरू किया था, कॉन्केव का पिछले लेक्चर में खत्म हो गया। रिफ्रैक्शन क्या होता है ये कर दिया था। एक सेकंड, रिफ्रैक्शन के 3 केस बचे, वो भी देखना है, सॉरी। इसके बाद क्वेश्चन के साथ कंक्लूड करेंगे। केस देखे जरा, क्या क्या केसेस थे। इंपॉर्टेंट केसेस ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है? एक सेकंड। व्हेन अ रे ऑफ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम
रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम देन इट बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल। हाँ, रिफ्रैक्शन का डेफिनेशन ही ये कहता है, रिफ्रैक्शन एक ऐसा फेनोमेना है जिसमें बेंडिंग ऑफ लाइट के बारे में हम जानते हैं, जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा हो। जैसे ग्लास स्लैब अगर हम ले लें, ग्लास स्लैब, ये ग्लास स्लैब है, ये एयर है, एक जो मीडियम है ये एयर है। ओके, ये देखिए एक सेकंड, ये वाला ना, ये मीडियम एयर है, तो ये रेयरर मीडियम होगा। ये अंदर वाला आप मान लो वाटर, तो ये डेंसर होता है, वाटर तब भी डेंसर ही होगा ना एयर से। तो ये कहाँ जा रहा है, रेयरर से डेंसर। हाँ, तो इसमें वही लिखा है, जब रे ऑफ लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम जाता है तो ये नॉर्मल के टुवर्ड्स में बेंड हो जाता है। नॉर्मल कौन सा है, नॉर्मल ये नॉर्मल, ये देखिए लाइट रे जा रहा है ऐसे 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 दूसरे मीडियम में, बेंडिंग ऑफ लाइट, लाइट बेंड हुआ नॉर्मल की तरफ हुआ, इसको ही रिफ्रैक्टेड रे बोलेंगे। अपने ओरिजिनल पाथ से जाता तो ऐसे जाता, अपने ओरिजिनल पाथ होता तो ऐसे जाते हुए निकलता, पर ये बेंड कहाँ हुआ, टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड हुआ। ये टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड हुआ ना, इधर टुवर्ड्स नॉर्मल की तरफ बेंड हो गया। ये है पहला केस। अब इसका दूसरा केस देखते हैं, केस 2। When the ray of light travels from denser medium to rarer medium, then it bends away from the normal। कह रहा है अगर डेंसर से रेयरर जा रहा हो तब वो क्या बोलते हैं, अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगा। जैसे इसको हमने यहाँ उसको रिवर्स कर दीजिए, इसको हमने वाटर माना, डेंसर मीडियम, और ये एयर में जा रहा है, तो ये देखिए यहाँ से आ रहा है, ये लाइट रे इंसिडेंट ऐसे, और ये बाहर आके बेंड हुआ, बेंड। इसका ओरिजिनल पाथ क्या था, इसका ओरिजिनल पाथ तो ऐसे जाना चाहिए। बेंड कैसे हुआ, नॉर्मल के अपार्ट, नॉर्मल के अवे हुआ बेंड, क्यों। और पहले वाले में डेंसर मीडियम में जा रहा था तो टुवर्ड्स नॉर्मल हुआ, क्यों, रेयरर से जा रहा था डेंसर की ओर। रेयरर में स्पीड ऑफ लाइट तेज रहेगी क्योंकि पार्टिकल्स में गैपिंग्स रहते हैं, तो स्पीड ऑफ लाइट रेयरर में तेज रहती है। डेंसर में जाके पार्टिकल्स क्लोज हो जाते हैं तो उसमें स्पीड कम हो जाएगी, इसलिए लाइट रे टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड करता है। जब एयर से या रेयरर से, कोई भी रेयरर मीडियम से, ऐसा नहीं जैसे एयर से वाटर जा रहा हो, तो कोई भी रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम जा रहा हो तो उसका लाइट का जो स्पीड है वो घट जाता है। रेयरर में तेज रहता है, डेंसर में स्लो हो जाता है। तो जब डेंसर में जा रहा होगा तो उसका स्पीड कम होगा, वो बेंड होगा टुवर्ड्स नॉर्मल। और जब दूसरे केस में जैसा है लिखा हुआ, डेंसर मीडियम था तो इसका स्पीड ऑफ लाइट स्लो था और ये रियरर की तरफ निकल रहा है, मतलब और पार्टिकल्स खुले खुले उनको जगह मिल रहा है लाइट रे को तेजी से निकल, तो रियरर में आ रहा है तो वो और तेजी से बाहर निकलेगा। रियर में आएगा तो लाइट की स्पीड तेज हो जाएगा, मतलब वैक्यूम में कैसे तेज हो जाता है, सबसे तेज वैक्यूम में होता है, वैसे ये एयर में आएगा, वाटर से था एयर में आ रहा है, रियर में आ रहा है, कोई भी डेंसर टू रियरर आए तो ये तेजी से निकलेगा, ये रे रिफ्लेक्ट करेगा, बेंडिंग ऑफ लाइट अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये नॉर्मल के अवे भागेगा, दूर भागेगा, क्योंकि तेज खुले मतलब इन्वायरमेंट में निकलेगा, खुले सराउंडिंग में निकल गया तो इसका लाइट रे जो स्पीड ऑफ लाइट है तेज हो जाएगा, तो वो अवे फ्रॉम नॉर्मल भागेगा। डेंसर टू रियरर आ रहा था तो टुवर्ड्स नॉर्मल इसलिए हो रहा था कि लाइट का स्पीड घट रहा था, और इस केस में अवे फ्रॉम नॉर्मल क्यों हो रहा है, क्योंकि इसमें लाइट का स्पीड बढ़ रहा है। ओके, एक सेकंड, केस 3, व्हेन रे ऑफ लाइट, ये मैं पढ़ के पास अगर समझ में नहीं आ रहा, दिख नहीं रहा होगा तो, व्हेन रे ऑफ लाइट गोज नॉर्मली एज पासेस परपेंडिकुलरली अलोंग द नॉर्मल देन देयर इज नो रिफ्रैक्शन। इसका मतलब क्या, ये देखते हैं, ये है अगर ये थ्रू द नॉर्मल परपेंडिकुलरली चल जाए वो लाइट रे तो उसे कोई रिफ्रैक्शन नहीं होगा। थ्रू द नॉर्मल सीधे चल जाए तो सीधे निकल जाएगा, कोई रिफ्रैक्शन, इसमें कोई बेंडिंग ऑफ लाइट नहीं होगा, क्योंकि वो थ्रू द नॉर्मल जा रहा है, परपेंडिकुलरली अगर एंटर कर रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है तो रिफ्रैक्शन में कुछ नहीं होगा। ओके, थर्ड केस ये है, क्लियर हुआ। पहला केस, अगर डेंसर मीडियम से रेयर टू डेंसर जा रहा हो, स्पीड रेयर में तेज थी, डेंसर में जाएगा तो स्पीड ऑफ लाइट घटेगा, बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल हो जाएगा। और जब डेंसर टू रेयर जा रहा होगा, डेंसर में लाइट रे का स्पीड कम था, और जब रेयर में आ रहा होगा उसका स्पीड तेज हो जाएगा तो वो नॉर्मल के अवे भागेगा। थर्ड केस, जब वो परपेंडिकुलरली घुस रहा हो तो वो कोई रिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा। तो जैसे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से तीनों केसेस खत्म हो चुके हैं, तीनों जितने केसेस थे, कन्वेक्स के साइन कन्वेंशन से स्टार्ट किया था, रिफ्रैक्टिव के 3 केसेस पर है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। तो आप कुछ क्वेश्चंस का टर्न है, कुछ क्वेश्चंस लाए हैं मैंने, वो देखते हैं क्या है। पहला, द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ प्लेन मिरर इज +1, व्हाट डज दिस मीन। क्वेश्चन कह रहा है अगर मैग्निफिकेशन जो प्लेन मिरर का +1 होता है वो क्या, उसका मीनिंग क्या होता है, तो देखते हैं।
Magnification has two components. The sign denotes whether image is real minus and virtual plus sign, and magnitude denotes the relative size of image as compared to object. अब पहला पैरा में क्या कह रहा है? पहला पैरा में ये कह रहा है कि मैग्नीट्यूड दो कंपोनेंट डिनोट करता है. पहला उसका साइन क्या डिनोट करता है? नेचर ऑफ इमेज के बारे में डिनोट करता है. नेचर ऑफ इमेज मतलब रियल, इन्वर्टेड, वर्चुअल, इरेक्ट. माइनस साइन हो अगर मैग्निफिकेशन में तो रियल एंड इन्वर्टेड नेचर का होता है इमेज. अगर प्लस साइन हो तो वर्चुअल एंड इरेक्ट नेचर का होता है इमेज. ओके, नेचर खत्म हो गया, पहला कंपोनेंट. दूसरा कंपोनेंट जो उसका मैग्नीट्यूड रहता है वो क्या शो करता है? वो ये शो करता है रिलेटिव साइज ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट. ओके, जैसे एग्जांपल लेते हैं. एग्जांपल नहीं, एक मैं आपको बताता हूँ जो रेफरेंस पॉइंट लिया जाता है बताने के लिए हमेशा. अगर मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू 1 हो तो सेम साइज का होगा. अगर मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 हो तो एनलार्ज साइज का इमेज. ओके, अगर मैग्निफिकेशन लेस देन 1 हो तो डिमिनिश्ड. यही तीन चीज शो करता है उसके मैग्नीट्यूड. 1 से बड़ा हो तो एनलार्ज शो करेगा, 1 से छोटा हो तो डिमिनिश्ड शो करेगा, 1 के इक्वल हो तो सेम साइज शो करेगा. ओके, पहला जो पैसेज यही बता रहा था. मैग्नीट्यूड वो मतलब मैग्निफिकेशंस के जो दो कंपोनेंट्स क्या होते हैं. साइन क्या डिनोट करता है? नेचर ऑफ इमेज. और मैग्नीट्यूड क्या डिनोट करता है? ये रिलेटिव साइज ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट. अब प्लेन मिरर का एक्सप्लेनेशन देते हैं. हाँ, एज प्लेन मिरर ऑलवेज प्रोड्यूसेज अ वर्चुअल इमेज, साइन इज प्लस एज द साइन साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, मैग्नीट्यूड इज 1. इसमें लिखा हुआ है कि प्लेन मिरर के कैरेक्टरिस्टिक्स फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था. क्या बनाता है? वर्चुअल एंड इरेक्ट नेचर का इमेज बनाता है. तो इसका साइन कन्वेंशन क्या होगा? मैग्निफिकेशन में क्या होगा? प्लस मतलब वर्चुअल एंड इरेक्ट नेचर ऑफ इमेज. ओके, उसके बाद 1 होता है क्योंकि सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट ये इज इक्वल टू सेम साइज ऑफ इमेज, मतलब इमेज और ऑब्जेक्ट का साइज सेम रहता है. उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स में पढ़ा था पहले लेक्चर में, साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट. +1 क्योंकि वर्चुअल एंड इरेक्ट नेचर ऑफ इमेज फॉर्मेशन होता है प्लेन मिरर के अंदर. एक्सप्लेनेशन क्यों +1 देता है, ये इसका एक्सप्लेनेशन था. ओके, देयरफॉर ये लास्ट में आपका कंक्लूडिंग स्टेटमेंट, कंक्लूजन देंगे ना, कंक्लूडिंग स्टेटमेंट अच्छे से एंड करने के लिए. देयरफॉर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ प्लेन मिरर इज +1 इंडिकेट्स दैट इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर इज वर्चुअल एंड ऑफ द सेम साइज एज ऑब्जेक्ट. जैसे कि मैंने आपको बताया मैग्निफिकेशन अगर 1 के इक्वल है तो सेम साइज होता है. तो इससे क्या बता रहा है वो लास्ट में कंक्लूडिंग स्टेटमेंट में लिखिए. +1 है मतलब इमेज सेम साइज का बन रहा होगा. +1 प्लस साइन क्या डिनोट कर रहा है? साइन ये डिनोट कर रहा है वर्चुअल एंड इरेक्ट नेचर ऑफ इमेज. साइन यही डिनोट करता है क्या? नेचर ऑफ इमेज है. तो प्लस में वर्चुअल एंड इरेक्ट. 1 है मतलब सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, जितना साइज का ऑब्जेक्ट है उसी साइज का इमेज भी बन रहा है. ओके, क्लियर. इस क्वेश्चन में यही एक्सप्लेन करना था. अगर प्लेन मिरर का मैग्निफिकेशन +1 है तो उसका क्या मीनिंग है? दो कंपोनेंट के बारे में बताया हमने क्या होता है, फिर उसके बताया प्लेन मिरर वर्चुअल एंड इरेक्ट नेचर का इमेज फॉर्मेशन करता है. तो प्लस साइन होगा उसका मैग्निफिकेशन में और इक्वल साइज रहता है इमेज का और ऑब्जेक्ट का, तो 1 मैग्निफिकेशन होगा. तो लास्ट में कंक्लूडिंग स्टेटमेंट इसलिए लिखेंगे हम लोग. देयरफॉर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ प्लेन मिरर इज +1 इंडिकेट्स दैट इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर इज ऑफ द सेम साइज एंड वर्चुअल एंड इरेक्ट इन नेचर. ओके, क्लियर. फर्स्ट क्वेश्चन. अब नेक्स्ट क्वेश्चन आया. ये सब कुछ जो क्वेश्चन है ना एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है. ओके, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन जिसको हम लोग भी कवर अप कर रहे हैं, समझ रहे हो. देखो क्वेश्चन क्या है. व्हाइल ड्राइविंग हिज कार ऋषि सॉ एन एक्सीडेंट ऑफ द कार which was behind his car. He got down and took the injured driver to the hospital. But how he was able to see the car which was behind him? इसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्या बोला? ऋषि ने एक एक्सीडेंट देखा, इंजर्ड ड्राइवर था, हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था. हाउ ही वॉज एबल टू सी दी कार, कैसे देखा होगा? मैंने आपको पहले लेक्चर में एग्जाम्पल्स बताए थे, दोनों स्फेरिकल मिरर के एग्जाम्पल बताए थे, कौन सा मिरर कहाँ यूज होता है. तो गाड़ी के जो साइड मिरर से उसमें कौन से मिरर यूज होते हैं बताया था ना मैंने. कॉन्वेक्स मिरर लगा एक्सीडेंट को. देखते हैं एक्सप्लेनेशन में क्या लिखा है. तो इसमें कैसे देखा होगा? बट हाउ ही वाज एबल टू सी, अपने साइड मिरर से ही देखा होगा ना एक्सीडेंट जो पीछे हुआ है. ओके, देखते हैं आंसर. व्हाइल ड्राइविंग हिज कार ऋषि ऑब्जर्व द एक्सीडेंट फ्रॉम हिज साइड मिरर इन अ कार. मैंने बोला था साइड मिरर से देखा होगा उन्होंने एक्सीडेंट अपना, पीछे जो ड्राइवर इंजर्ड हुआ है, जिनका एक्सीडेंट हुआ है. द साइड मिरर इन अ कार इज अ कॉन्वेक्स मिरर which is used as a rear view mirror in the vehicles which enable the driver to see traffic behind for safe driving. मैंने अभी बोला था क्यों होता है. फॉर सेफ ड्राइविंग लगाया जाता है कि आप अलर्ट हो जाए कि गाड़ी पास आ रहा है, ऑल्दो गाड़ी थोड़े सेफ डिस्टेंस पे पीछे ही होगी
उससे आपको पहले अलर्टनेस हो जाता है कि गाड़ी पास आ रहा है, हमें उस हिसाब से गाड़ी को कंट्रोल में लेना है। ओके, अ कॉन्वेक्स मिरर प्रोड्यूसेज एन इरेक्ट एंड स्मॉलर इमेज देन द ऑब्जेक्ट. It has a wider field of view due to its outward curvature, which helps the driver to view the large area. इसमें पता है वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनाता है, और इसका स्मॉलर इमेज देन ऑब्जेक्ट, स्मॉलर इमेज फॉर्मेशन होता है ऑब्जेक्ट के मुताबिक. ओके, इट हैज अ वाइडर फील्ड ऑफ व्यू ड्यू टू इट्स आउटवर्ड कर्वेचर. इसका वाइडर फील्ड है व्यू का, क्योंकि इसके कर्वेचर कैसा रहता है कॉन्वेक्स का, बाहर की तरह आउटवर्ड कर्वेचर रहता है ना. तो विच हेल्प्स द ड्राइवर टू व्यू द लार्जर एरिया, तो जिसकी वजह से वो पीछे का बहुत बड़ा वाइड एरिया देख सकता है. इसलिए कॉन्वेक्स मिरर यूज होता है फॉर सेफ ड्राइविंग. साइड मिरर में यूज होता है, आपका रियर व्यू मिरर यूज होता है, पार्किंग साइड में जो आपको मिरर दिखता है वो भी कॉन्वेक्स ही मिरर होता है. मैंने आज स्टार्टिंग में आपको ये सब बताए थे. तो ये एक रियल लाइफ कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन इससे बन सकता है. ये क्वेश्चन नहीं है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड ही क्वेश्चन है, इसका बन सकता है. नीचे एक्सप्लेनेशन है, कॉन्वेक्स मिरर प्रोड्यूशन इरेक्ट एंड स्मॉलर इमेज. स्मॉलर इमेज ऑब्जेक्ट के मुताबिक स्मॉलर इमेज बनाता है. आपको याद होगा जब हमने कॉन्वेक्स का केस पढ़ा था, कॉन्वेक्स का क्या केस पढ़ा था, उस दोनों में डिमिनिश साइज ऑफ इमेज बन रहा था. डिमिनिश साइज ऑफ, किसी में वो नहीं बन रहा था एनलार्ज कॉन्वेक्स कॉन्केव की तरह. कॉन्वेक्स में दोनों के दोनों केस में डिमिनिश साइज का, एक हाईली डिमिनिश बन रहा था तो एक डिमिनिश बन रहा था, कोई भी एनलार्ज नहीं बन रहा था ना, सेम साइज का बन रहा था. इसलिए छोटा साइज का दिखता है आपको, और वो वाइडर व्यू, वाइडर फील्ड ऑफ व्यू आपको वो करता है अवेलेबल. ओके, आउटवर्ड कर्वेचर के कारण, क्योंकि उसका आउटवर्ड कर्वेचर होता है कॉन्वेक्स का. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में चले. ये एमसीक्यू है, क्वेश्चन देख लो पहले क्या है क्वेश्चन. इमेज शोज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ऑन अ मिरर. ओके, देखो नॉर्मल एक इंसिडेंट रे आ रहा है और ये रिफ्लेक्ट कर रहा है. ठीक है, ये देख लिया. ये आपको मैंने पढ़ाया होगा फर्स्ट लेक्चर में. स्टेटमेंट, अभी क्वेश्चंस देखना, क्वेश्चन देख लिया आपने, इसका आंसर क्या चुने ये देखना. स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है. ओके, देखो पहला ऑप्शन, बेस्ड ऑन द इमेज व्हाट कैन बी इन्फर्ड. इन्फर्ड क्या कंक्लूड कर सकते हैं आप. इमेज देख लिया आपने, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन लाई ऑन अ कॉमन प्लेन. क्लियर. फर्स्ट ऑप्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस, angle of reflection and normal at the point of incidence lie on a common plane. Second option देख लिया आपने, angle between incident ray and normal is greater than the angle between normal and reflected ray. Okay, angle between incident ray and normal is smaller than the angle between normal and the reflected ray. तो इसका आंसर क्या होगा. स्टेटमेंट आपने देख लिया, फिगर फिर से देख लीजिए. इसका आंसर आपने सोच लिया होगा. इसका आंसर क्या होगा, टिक मारते हैं, इसका सही आंसर को रिवील करते हैं. एक सेकंड, इसका आंसर होने वाला है बी ऑप्शन. बी ऑप्शन, मैंने ये आपको लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में बताया था. एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन नहीं होता, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस होता है. लाइट आ रहा है तो जहां पड़ेगा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस होगा. ऑल लाई ऑन अ कॉमन प्लेन, तो इसका आंसर बी होगा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. ये देखो, स्टूडेंट कंडक्ट्स एन एक्टिविटी यूजिंग अ फ्लास्क हाइट ऑफ 15 सेंटीमीटर कॉन्केव मिरर. ही फाइंड्स दैट इमेज फॉर्म्ड इज 45 सेंटीमीटर इन हाइट. व्हाट इज द मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज. ओके, इसको कैसे बनाएंगे. पहले आपको मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होना चाहिए, दोनों टर्म्स में याद होना चाहिए, इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस में भी, और एक हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट में भी. ओके, इसे सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व होगा बताता हूं. हाँ, क्या लिखा हुआ है, हाइट कैप 15 सेंटीमीटर, कॉन्केव मिरर है, और हाइट ऑफ इमेज क्या है 45 सेंटीमीटर. सीधे फॉर्मूले लगाइए मैग्निफिकेशन का, मैग्निफिकेशन ही पूछ रहा है आपसे. एच आई अपॉन एच ओ, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. हाइट ऑफ इमेज क्या दिया हुआ है 45 दिया हुआ है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या दिया हुआ है, इमेज 45 दिया, ऑब्जेक्ट दिया है 15. तो सीधे काटिए 3 टाइम्स, मैग्निफिकेशन 3 टाइम्स आ रहा होगा आपको. मैग्निफिकेशन 3 टाइम्स आ रहा होगा. यहाँ दो ऑप्शन है, देखिए एक ही ऑप्शन, दो ऑप्शंस बनाए हैं, बस साइन लगा के बनाए. पर आपको जब पूछे व्हाट इज द मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज, मैग्निफिकेशन बताना है आपको, तो उसमें साइन लगाने की जरूरत नहीं है, साइन नहीं लगाना होता है. 3 टाइम्स मैग्निफिकेशन. आप कहीं ये लिखेंगे, जैसे हमने पिछले सेकेंड लेक्चर में सेकेंड लेक्चर में क्वेश्चन किया था, तो उसमें क्वेश्चन में आया था इमेज 2 टाइम्स मैग्नीफाइड है, तो ये थोड़ी ना लिखा था -2 टाइम्स मैग्नीफाइड है. इसका आंसर 3 टाइम्स होगा, राइट आंसर. आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ 2 ऑप्शन साइन करने से लगा, पर इसका राइट आंसर डी होने वाला. ओके, क्लियर रखिएगा. मैग्निफिकेशन पूछा ना, नॉर्मल साइन कन्वेंशन किस लिए लगाना है, वो क्वेश्चंस में लगाने होते हैं, आपको ध्यान रखने होते हैं साइन कन्वेंशन, वहां आपको भूलना नहीं है. यहाँ आपको
ध्यान रखना, आपसे पूछा व्हाट इज द मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज, 3 टाइम्स। एक क्वेश्चन जब आपने किया था वहां भी ऐसे कोई नहीं दिखा था -2 टाइम्स या 2 टाइम्स +2 टाइम्स, नहीं, साइन नहीं लगाना होता है। ऑप्शन डी होगा राइट आंसर, 3 टाइम्स। बहुत बच्चे ये भी मार सकते हैं, पर साइन का नेसेसिटी नहीं है, साइन नहीं लगाना होता है। मैग्निफिकेशन अगर कोई बताएंगे कि कोई ऑब्जेक्ट का मैग्नीफाइड होकर कैसा इमेज बन रहा है, क्या बोलेंगे? -3 टाइम्स मैग्नीफाइड हो रहा है, नहीं, 3 टाइम्स मैग्नीफाइड इमेज बन रहा है उस ऑब्जेक्ट का, ये बोलेंगे ना। ओके, ये क्वेश्चन हो गया क्लियर आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन में चल। ये भी फिगर देख के क्वेश्चन है, मैंने 2 फिगर वाले क्वेश्चन करवाए हैं, सबको इन्फर करना सिखवा रहा हूँ मैं आपको। इन्फर कैसे करते हैं, वो फिगर देख के आप कैसे आप को डेटा निकालना, डेटा कैसे आप एक्सक्लूड कर सकते हो उस फिगर से, उसका प्रैक्टिस हो रहा है आपका एक तरीके से। फॉर द डायग्राम शोन अकॉर्डिंग टू द न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन द मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज फॉर्म विल हैव द फॉलोइंग स्पेसिफिकेशंस। ओके, मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज फॉर्म्ड। अच्छा, मैग्निफिकेशन बताना है, कौन सा मिरर लग रहा है देखने में, बताइए। केएफ टाइप का कर्वेचर है, कॉनकेव मिरर बोल सकते हैं, बोल सकते हैं। इसका मैग्निफिकेशन का साइन क्या होता है कॉनकेव में, रिमाइंड कीजिए। एक सेकेंड, मैग्निफिकेशन ले लीजिए, वी/यू होता है, -v/u होता है। ओके, इसको अंदर डालते हैं। v इसमें कैसा बनेगा, फोकस और पोल के बीच में है, फोकस और पोल के बीच में है, ये वो वाला केस है, लास्ट केस जिसमें वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनता है। तो इसका इमेज डिस्टेंस क्या होता है, बिहाइंड द मिरर बनता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनता है, पॉजिटिव साइन। और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपको पता ही है, कॉनकेव में हर केस में नेगेटिव होता है। ओके, तो यहाँ जब हम खोलेंगे v पॉजिटिव के साथ -u, यहाँ पहले से माइनस है तो ये कट जाएगा माइनस। ओके, माइनस कट जाएगा, तो इसका साइन क्या होने वाला है मैग्निफिकेशन का, बताइए। यहाँ 2 ऑप्शन है नेगेटिव वाले, तो ये तो नहीं होने वाले, 2 ऑप्शन खत्म, b पॉजिटिव में आने वाला है। ओके, अब इसमें आपको केसेस भी याद होने चाहिए। केस का ये सीधे आप जिसको केस याद है कॉनकेव मिरर इमेज फॉर्मेशन का, सीधे आंसर आएगा, आपको सीधे आंसर लगा सकते हैं आप। इसमें कैसा इमेज बन रहा था पीछे, हाईली एनलार्ज्ड इमेज बन रहा था, बड़ा इमेज। मतलब एनलार्ज इमेज कब बनता है, मैग्निफिकेशन का क्या मैग्नीट्यूड वैल्यू होना चाहिए, <1 या =1 या >1। ऑब्वियस सा बात है >1, जो मैंने पहले क्वेश्चन में बताया। तो इसका सही आंसर क्या होगा, >1 वैल्यू, >1, ये आंसर होगा। साइन पॉजिटिव होगा, वैल्यू >1 होगा, क्योंकि ये वो केस है लास्ट वाला जिसमें एनलार्ज साइज का इमेज बनता है। केस याद है, सीधे आंसर लग जाएगा, सीधे, कोई वो नहीं इफ एंड बट। थोड़ा सा यहां कीजिए आप, देखिए साइन पॉजिटिव आ गया, नेगेटिव को एलिमिनेट किया आपने, 2 ऑप्शन में ये होगा। केस याद है, कैसा साइज बनता है, कैसा नेचर बनता है, याद है आपको, सीधे बी ऑप्शन, ए बी में एलिमिनेट, सिर्फ 2 ऑप्शन बचे, सीधे बी टिक मारेंगे, >1। क्लियर आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाँ, ये रिफ्लेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है। ओके, इमेज शोज द पाथ ऑफ लाइट ट्रैवलिंग थ्रू अ ग्लास स्लैब। ओके, एयर से आ रहा है, इसका ओरिजिनल पाथ ये है, डेंसर मीडियम में जा रहा है। सेकेंड केस, सेकेंड नहीं, रेयर से डेंसर। फर्स्ट केस, रेयर से डेंसर जा रहा है। ओके, तो क्या होगा, टुवर्ड्स नॉर्मल जाएगा, ओरिजिनल पाथ से डेविएट होकर नॉर्मल की तरफ डेविएट हो जाएगा, टुवर्ड्स, नॉट अवे, टुवर्ड्स जा रहा है, टुवर्ड्स, फिर वापस डेंसर से रेयर आ रहा है। सेकेंड केस, तो अवे फ्रॉम द, तेज हो जाएगा स्पीड ऑफ लाइट, अवे फ्रॉम द नॉर्मल भागेगा। मैंने कंक्लूजन बता दी, आपको सारे कंक्लूजन इन्फर करने का, आपको सारा नॉलेज रिवाइज होगा, इन्फर करना है क्या क्या डेटा आप निकाल सकते हैं। ऑप्शंस नीचे क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। क्या है क्वेश्चन, व्हाट कॉजेज द रे ऑफ लाइट टू डेविएट फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ। क्या कॉज है, क्या कॉज है कि लाइट अपने ओरिजिनल पाथ से डेविएट हो गया। पहला ऑप्शन, चेंज इन अमाउंट ऑफ लाइट। अमाउंट ऑफ लाइट हम चेंज किए नहीं, सेम लाइट अमाउंट, अच्छा कहीं लिखा भी नहीं है क्वेश्चन में। पहला ऑप्शन बिल्कुल ही। चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ विंड ऑफ फ्लो। डायरेक्शन ऑफ विंड ऑफ फ्लो का बात कहां से आता है भाई, बट चेंज इन द टेम्परेचर ऑफ ईयर, नहीं, ईयर ऑफ टेम्परेचर, ईयर ऐसा कोई रिलेशन नहीं है। लास्ट ऑप्शन क्या, चेंज इन द डेंसिटी ऑफ मीडियम। डेंसिटी, डेंसर मीडियम, रेयरर से डेंसर जा रहा है, क्या हो, लाइट का स्पीड कम हुआ, नॉर्मल की तरफ डेविएट हुआ, फिर डेंसर मीडियम से हाई डेंसिटी टू लो डेंसिटी जा रहा है, डेंसर से रेयरर आ रहा है, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो गया, लाइट का स्पीड बढ़ गया रेयरर मीडियम में। तो इसका आंसर क्या होगा, पता चल गया होगा अभी तक पता चल गया होगा, आंसर डी ऑप्शन आंसर होने वाला है। ओके, अब लास्ट क्वेश्चन, गोइंग टुवर्ड्स द लास्ट क्वेश्चन। ये क्या है, थोड़ा ब्लडी सा होगा पर मैं रीड कर देता हूँ क्वेश्चन। ओके, अ बीम ऑफ लाइट इज इंसिडेंट थ्रू द होल्स ऑन साइड ए। साइड ए ये है,
emerges out of the hole on the other face of the box as shown in the figure. Okay, ये ऐसे लाइट बीम्स गया है और फिर ये ऐसे निकला है. ओके, तो विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी इनसाइड द बॉक्स. ध्यान रखना, बाहर नहीं पूछ रहा है. इनसाइड द बॉक्स क्या होगा बताओ. इनसाइड द बॉक्स, कंफ्यूज नहीं होना है. बाहर निकल रहा है लाइट, हाँ ये कंफ्यूजिंग है. यहां से ये डाइवर्ज कर रहे हैं रेज पूरे. ये क्या पूछा क्वेश्चन, इनसाइड द बॉक्स से रिलेटेड क्या होगा. रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, नहीं डेविएशन थोड़ी ना हो रहा है भाई, बस एक पॉइंट से डाइवर्ज हो रहे जब बाहर निकल रहे थे. डेविएशन कोई वो बात नहीं. प्रिज्म नो. कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस, एक सेकेंड. हाँ ये वाला आपको अभी मैंने पढ़ाया नहीं, लेंस का क्वेश्चन आ गया है, ऐड हो गया लगता है. पर जस्ट फॉर जनरल नॉलेज में आपको इसका आंसर बता देता हूँ. आगे हम जब पढ़ेंगे तो उसको मैं ऐड कर लूँगा क्वेश्चन. जैसे कि मैंने आपको बताया था कॉनकेव लेंस, कॉनकेव मिरर. पहले कॉनकेव मिरर कौन सा मिरर होता है, कन्वर्जिंग. कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, डाइवर्जिंग. अब जस्ट उसका उल्टा हो जाता है लेंस के केस में. कॉनकेव लेंस बन जाता है डाइवर्जिंग, कॉन्वेक्स लेंस बन जाता है कन्वर्जिंग. तो इसमें इनसाइड द बॉक्स पूछ रहा है, तो इनसाइड द बॉक्स देख नहीं रहे हो, एक पॉइंट से डाइवर्ज हो रहा है. एक पॉइंट से डाइवर्ज हो रहा है मतलब अंदर पॉइंट वो हो गया था, कन्वर्ज हो गया था, तभी तो एक पॉइंट से बाहर आके डाइवर्ज हो रहा है. मतलब अंदर कन्वर्जिंग ऑफ लाइट हो रहा होगा. कन्वर्जिंग ऑफ लाइट किस में होता है, किस लेंस में होता है, कॉन्वेक्स लेंस में होता है. क्योंकि मिरर में कॉनकेव होता है कन्वर्जिंग, लेंस में कन्वर्जिंग कॉन्वेक्स लेंस होता है. उल्टा, मिरर में कॉनकेव लेंस कन्वर्जिंग, कॉन्वेक्स मिरर कॉनकेव मिरर हो जाता है. एक सेकंड, मिरर में कौन सा, कॉनकेव मिरर. कॉनकेव मिरर आपका क्या होगा, कन्वर्जिंग. कॉन्वेक्स मिरर डाइवर्जिंग. उल्टा कर दीजिए, लेंस में कॉनकेव लेंस डाइवर्जिंग, कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग. तो ये अंदर पूछ रहा है, अंदर देख रहे हैं पॉइंट से बाहर आ रहा है डाइवर्ज होके. तो इनसाइड द बॉक्स तो कॉन्वेक्स लेंस होगा ना, क्योंकि लेंस तो कन्वर्ज कौन कराता है, कॉन्वेक्स लेंस ही कन्वर्ज कराता है. इनसाइड द बॉक्स का इसमें आंसर होगा डी. ये अभी आपको मैंने पढ़ाया नहीं है, गलती से क्वेश्चन ऐड हो गया था. तो आपका लेक्चर 3 यहीं पे एंड होता है. तो इसके बाद जल्दी मैं लेक्चर 4 के साथ आऊँगा, जिसमें हम लेंसेज का पार्ट शुरू करेंगे. ओके, और लेंसेज इसका आखिरी टॉपिक है जिसपे हम लोग डिस्कशन करेंगे. लेंसेज में कुछ इमेज फॉर्मेशन के केसेस पे डिस्कशन होगा, उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल्स, कुछ क्वेश्चन उससे रिलेटेड, चैप्टर्स ओवर हो जाएगा. उसके बाद आपके पास बोर्ड प्रैक्टिस शीट दिया जाएगा ऑल ओवर चैप्टर का. नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा PDF, उसको आप सॉल्व करेंगे और आपको आंसर की भी प्रोवाइड हो जाए, आप चेक कर सकते हैं. ओके, तो थैंक यू एवरीवन.